कमेटी की बैठकें लगातार चल रही थी और इसी को लेकर के दर्शकों को ये बता दें, दीपक बाबरिया कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने ये बात कही है कि 3 सितंबर तक लिस्ट आने की संभावना है, यानी कि कल सीसी की बैठक में फाइनल मोहर लग जाएगी, इस तरह की संभावनाएं हैं। अधिकतर विधायक रिपीट होंगे, यह भी बड़ी बात उन्होंने कही। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी में 90 सीटों पर चर्चा हुई है, सभी 90 सीटों पर पैनल तैयार हो गया है, बहुमत से होगी कांग्रेस की जीत, ये दावा वो करते हुए नजर आए। और 3 सितंबर तक लिस्ट आने की संभावना भी वो कहते हुए नजर आए कि 3 सितंबर तक पहले लिस्ट आ सकती है और अधिकतर विधायक रिपीट होंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। हालांकि कुछ विधायकों की टिकट कट भी सकती है, इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। और साथ ही साथ सीएम के 85 पार के बयान पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो 95 पार भी कह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कल सीईसी की बैठक होगी, यानी कि कल फाइनल मोहर लग जाएगी हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का पूरा पैनल तैयार, अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखना है कि क्या कुछ रहता है, क्या एक ही दिन की बैठक होगी, उसी में सभी 90 की 90 सीटों पर फाइनल मोहर लग जाएगी, या फिर और मंथन होगा। और देखना दिलचस्प ये भी रहेगा कि क्या कल शाम तक कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी या परसों लिस्ट आएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं दर्शकों तक। और उन्होंने दीपक बाबरिया से जब बात की तो उन्होंने ये बताया और निशाना भी साधते हुए नजर आए, तंज कसा उन्होंने सीएम नायब सैनी के बयानों को लेकर के। उन्होंने कहा कि वो 85 पार की जो बात कर रहे हैं वो 95 पार की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 85 पर जीत का दावा सीएम सैनी करते हुए आज नजर आए जींद की रैली में। उसको लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है। 3 सितंबर तक लिस्ट आने की संभावना है कांग्रेस की। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और पल पल की जानकारी दे रही हैं। अपराजिता, इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बाबरिया, और बड़ी बात यह है कि कल फाइनल मोहर संभव है कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों पर। जी बिल्कुल, देखिए कई अहम बातें प्रभारी कहते हुए नजर आए हैं। पहली चीज, कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। दूसरी अहम बात कि केंद्र चुनाव समिति के दूसरे दिन ही यानी 3 सितंबर तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तीसरी चीज, जब कल सीईसी की बैठक होने वाली है तो विनेश फोगाट को लेकर के उसमें डिस्कशन असंभव है। चौथी बड़ी बात कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर के यानी उसमें सभी सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। ये तमाम चीजें उनके द्वारा कहा गया है। पांचवी अहम बात कि विधायकों को लेकर कहा है कि मौजूदा विधायकों को, कुछ विधायकों को रिपीट भी किया गया है, यानी संभावना है कि कुछ विधायकों की टिकट भी कट सकती है। तो ये अहम चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नए चेहरे को देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की लिस्ट में से हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही खिलाड़ियों को भी टिकट दे सकती है कांग्रेस, ये भी देखने को मिल सकता है। साथ ही देखिए जिस तरीके से विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है कांग्रेस का कि विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी, तो बिल्कुल उसी चीजों को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करीब 6 घंटे से ज्यादा चली है। 6 घंटे से ऊपर तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी के उसमें लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। सभी 90 सीटों को वापस से रिवाइज किया गया है और शॉर्टेस्ट पैनल बनाने की कोशिश की गई है। कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें एक नाम है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें 2 नाम है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें 2 से ज्यादा नाम भी है। मगर कोशिश की जा रही है कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट पैनल बना करके सीईसी के सामने रखा जाए। कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक में आखिरी संभवतः मोहर लगती हुई हमें नजर आ सकती है। बिल्कुल अपराजिता, और एक बात और वो कहीं ना कहीं साफ करते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं ज्यादातर जो विधायक है कांग्रेस के, जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी जो सीट है, उनके लिए जो टिकट है वो रिपीट होने जा रही है और वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस में कई विधायकों की टिकट कट सकती है, उस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी कि कुछ एक विधायकों की एक तरफ जहां टिकट कटने की संभावनाएं हैं, तो वहीं ज्यादातर की रिपीट होने की बात जो है वो कही जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही थी, अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया था कि बिल्कुल टिकट कर सकती है अगर जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। सुबह भी अध्यक्ष अजय माखन के द्वारा कहा गया था, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा, कि अगर विनेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, यानी जब उनसे पूछा गया कि क्या मौजूदा विधायकों की भी टिकट कर सकती है, या जिसे जो 1 से 2 बार हार चुके हैं, जिसे टिकट मिली थी पिछले और से पिछली बार मिली थी, क्या उनकी टिकट भी कट सकती है, जिसको लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा और जिसको लेकर उन्होंने घुमा दिया बात को कि विनेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। यानी कोई गुरेज नहीं करेगी कांग्रेस टिकट काटने से पहले अगर विनेबिलिटी के हिसाब से कोई और बेहतर उन्हें कैंडिडेट मिलता है। साथ ही प्रभारी के द्वारा भी इन चीजों को डिनाई नहीं किया गया, कहा गया कि बिल्कुल कई विधायकों को रिपीट किया गया है। हालांकि कुछ ऐसे भी विधायक हैं कुछ ऐसे भी विधायक है कि अगर जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है तो बिल्कुल उनकी टिकट काटी जा सकती है। जी और जो वहीं सीएम नायब सैनी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है 85 पार का, 85 से ज्यादा सीटों पर जीत का जो दावा किया गया, उस पर भी तंज कसते हुए नजर आए पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और बाद में दीपक बाबरिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 85 कल। और चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। पहली लिस्ट में 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि पहली लिस्ट में 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो देते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, यानी कि कांग्रेस में फाइनल मोहर कल संभव है। सभी 90 सीटों के लिए जो 90 उम्मीदवार उतारे जाने हैं उन पर फाइनल मोहर कल संभव है और पहली लिस्ट में 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी संभव है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये बात कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। उन्होंने कहा कि 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहली लिस्ट में की जा सकती है, संभावनाएं हैं। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी, ये बात भी वो कहते हुए नजर आए। ये बड़ी बात है अपने आप में, जिस तरह से मंथन लगातार चल रहा है, मेगा मंथन चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर के, और उसी को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का जो मंथन अब तक चला है वो मंथन खत्म और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति के नेता मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के। हरियाणा के उम्मीदवारों का जो पैनल तैयार किया गया है उस पर मंथन होगा और फाइनल मोहर लगाई जाएगी, यानी कि पैनल में जिन सीटों पर सिर्फ एक नाम है उन पर मोहर कल तय मान करके चलिए, और उनके अलावा जो अन्य सीटें हैं उनमें से भी ज्यादातर सीटों पर यह फाइनल हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए। कांग्रेस में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो टिकट के दावेदार हैं उनके लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण।